अमेरिका की कितनी बेइज्जती हो रही है आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अमेरिका ने इराक के अंदर इस साल के आखिर में निकल जाने का फैसला किया है और 2 माह बाद कॉम्बैट रोल अपना इराक की फौज को देना बंद कर देगी। यानी अमेरिका जो है 2 माह बाद अपनी कोई भी कार्रवाई जो है वो इराक के अंदर नहीं करेगी और अपनी फौज जो है जो 1500 के करीब या 2000 के करीब इनकी फौज बैठी हुई है इराक के अंदर, वो अब यहां से निकलना शुरू हो गई है। क्योंकि बात यह है कि बाइडेन सरकार जो है वो लगातार ये चाहती है कि उसके फौजी जो है वापस आ जाए। उसकी वजह यह है कि ना इनको जंग से कुछ फायदा हो रहा है, उल्टा मार खाते हुए जा रहे हैं और अपने पैसे जाया करते हुए जा रहे हैं। अफगानिस्तान का मामला आपके सामने खड़ा है, अफगानिस्तान को देख सकते। दूसरे नंबर पर आपको यह भी बता दें कि पूरी दुनिया पर इवन के अमेरिका से भी इनको आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। रिपब्लिकन वाले कह रहे हैं कि ये बाइडेन सरकार क्या कर रही है, हर जगह से बेइज्जती, हर जगह से मार खा रही है। बड़ी अहम बात यह है कि अब ये जो इराक वाला खिता है उसके हालात भी अफगानिस्तान वाले बन सकते हैं। उसकी वजह यह है कि खाना जंगी होगी। आज इजराइल ने अपने रॉकेट भी दागे हैं इराक के शहर नजफ के ऊपर और यहाँ पर ड्रोन अटैक भी किए हैं और अमेरिका ने अलाउ किए हैं कि आप आइए अटैक करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि अमेरिका की जिम्मेदारी थी कि वो नजफ शहर की, करबला शहर की और दीगर इराक के शहरों की जो है वो सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी है अमेरिका की। लेकिन अमेरिका ने तो अलाउ कर दिया है ये जो इजराइल को कि वो आए, कार्रवाइयां करें और आराम से चले जाएं। मामलात क्या हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और पाकिस्तान किस तरह चाइना की मदद से अफगानिस्तान जाएगा ये भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर सामने आई है कि अमेरिका अब अफगानिस्तान से जिस तरह दुम छुपाकर भागा था, ठीक वैसे ही वो इराक से भागने की पर तोल रहा है। अमेरिका के सदर बाइडेन ने आज कहा है कि अमेरिका की फौज जो है 2 माह बाद किसी किस्म की कोई कार्रवाई अफगानिस्तान के अंदर ना करेगी और ना ही अपना कॉम्बैट रोल जो है इराक की फौज को देगी। यानी किसी तरह की मिलिट्री सपोर्ट जो है वो इराक की गवर्नमेंट को नहीं दी जाएगी। दूसरे नंबर पर बात यह है कि अमेरिका इस वजह से भागना शुरू कर दिया है जगह जगह से, क्योंकि अमेरिका को पता चल गया है कि उसके पास अब दुनिया के लिए कुछ नहीं है। वो ना किसी को सपोर्ट कर सकता है और ना ही कोई मुल्क उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है। इराक ने खुद कहा है कि हमें अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल आपको यह भी बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने आपस में एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी है, अलाउ करना शुरू कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि नजफ शहर के ऊपर जो मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस मकाम है, जहां मौला अली अलैहिस्सलाम का मकबरा है, वहां पर अब इजरायलियों ने अटैक करना शुरू कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं, आज ड्रोन्स दागे गए हैं, ड्रोन्स की मदद से हमला किया गया है और अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। अमेरिका की जिम्मेदारी थी सपोर्ट करना और इजराइल के इन हमलों को न्यूट्रलाइज करना, लेकिन उसने नहीं किया। अमेरिका भी इस काम में शामिल है और इजराइल को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो नजफ के ऊपर या इराक के ऊपर कार्रवाई करे। नाज़रीन ग्रामी, जैसे जैसे अमेरिका यहाँ से निकलेगा नजफ से या इराक से, वैसे वैसे हालात जो हैं अफगानिस्तान की तरह होते जाएंगे। देखिए कि अफगानिस्तान के मामलात को लेकर चाइना और पाकिस्तान काफी परेशान है, क्योंकि तालिबान जो है टीटीपी वाले, वो तालिबान जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो तालिबान जो चाइना के खिलाफ कर रहे हैं, वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को थ्रेट कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान और चाइना दोनों ही ये चाहते हैं कि टीटीपी को, ISIS खुरासान को, जो भारत के लिए काम करती हैं, जिनका तालिबान अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको क्रश किया जाए। तो लिहाजा पाकिस्तान और चाइना वाले मिलकर एक जामिया प्लान बना रहे हैं ताकि वो इन अनासर को क्रश कर सके जो चाइना के खिलाफ भी काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी थ्रेट कर रहे हैं।